नमस्कार। आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व कुछ बच्चे, लड़के लड़कियां पोलैंड के एक नगर में दौड़ रहे थे। उम्र होगी 7-8 साल, 9 साल। वहां एक जिप्सी औरत थी जिसको ज्योतिष आती थी। उसने इस लड़की को, दौड़ रही थी, रोक लिया, पकड़ लिया अनायास, बिना किसी कारण के। कि अपना हाथ दिखाओ। मजबूरी में उसको हाथ दिखाना पड़ा लड़की को। जिप्सी औरत ने कहा, तुम बहुत प्रसिद्ध बनोगी, तुम्हारा नाम होगा दुनिया में। बाकी बच्चे हंसने लगे, अरे महारानी बनेगी, महारानी बनेगी। परंतु कई महारानियों से भी ज्यादा इज्जत पाने वाली ये लड़की बाद में बनी महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, जिसने 2 नोबेल प्राइज प्राप्त किए, केमिस्ट्री, फिजिक्स। पहली महिला जिसको नोबेल प्राइज मिला, पहला युगल जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो महिला जिसकी बेटी और दामाद ने भी नोबेल प्राइज प्राप्त किया। और सबसे बड़ी चीज, 2 अलग अलग विषयों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ये मैडम क्यूरी हम सब जानते हैं कितनी महान थी। तो आज हम ये देखें क्या सीख सकते हैं उससे। निरंतर अध्यवसाय के माध्यम से, प्रतिबद्धता के माध्यम से वो रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च करती रही पति के साथ। ध्यान रखिए, रेडियो एक्टिव वर्ड भी मैडम क्यूरी का दिया हुआ है। और पोलोनियम और रेडियम की खोज इन्होंने की। और रेडियम से क्या लाभ हुआ आप जानते ही हैं। किस प्रकार से कैंसर तक के बैक्टीरिया को मारने वाली ये रेडियम की औषधि जो बनती है, वो मैडम क्यूरी का ही देन है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च को आगे बढ़ाया। नोबेल प्राइज मिला पति पत्नी को 1903 में, और काम वो करती चली गई। खेत की बात है, 1906 में एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से पति की मृत्यु हो गई। बहुत उदास थी, पर नहीं, अपने पति के काम को आगे बढ़ाऊंगी मैं, वो दृढ़ निश्चय किया उसने। और रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च करती चली गई। 1911 में दूसरा नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में था। धीरे धीरे करके फ्रांस में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह मेरी क्यूरी का नाम होने लगा। ध्यान रखिएगा, ये वो युग था जब पोलैंड में, जहां से वो आ रही थी, महिलाओं के शिक्षा के अवसर नहीं थे। इंग्लैंड में भी नहीं महिलाओं को अवसर दिए जाते थे। फ्रांस में थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में रिसर्च की बड़ी बड़ी संस्थाओं की अध्यक्ष बनी। अमेरिका के लोगों ने भी इसको, अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए धन भी दिया। मैडम क्यूरी के क्या गुण थे कि आज हम उसको याद करते हैं। परिश्रम इतना ज्यादा, कई बार तो खाना तक भूल जाती थी। और खाना भी क्या खाती थी गरीबी के दिनों में? एज साइंटिस्ट, ब्रेड, थोड़ा सा मक्खन और चाय। कई बार तो 24-24 घंटे वो खाना नहीं खाती थी। सेहत पर असर तो पड़ता ही है। ईमानदार थी। जो उसको नोबेल प्राइज का पैसा मिला, उसे स्वयं के लिए खर्च नहीं किया, विज्ञान के लिए खर्च किया, विद्यार्थियों के लिए खर्च किया, परिवार को दे दिया, मित्रों को दिया, संस्थाओं को दिया। उसे यहां तक कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई इनाम मत दो, संस्थाओं को धन दो। और वो कुशाग्र थी, प्रवीण थी, प्रखर थी, अध्ययन करती थी, चिंतन करती थी, उसमें नवीनता थी उसके चिंतन में। और ये ही निश्चित रूप से एक अन्वेषण की शक्ति उसको महान व्यक्ति बनाने में सार्थक हुई। मैडम क्यूरी को हम याद करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दी और लाखों लोगों की जान भी बचाई। एक्सरे का उसने और अधिक आगे प्रचार प्रसार किया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स को बनाया, जो जाकर के सिपाहियों को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक फायदा पहुंचा रही थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम के उपयोग के बारे में इतनी रिसर्च की कि आज का मेडिकल साइंस उसके प्रति हर समय ऋणी रहेगा। कई बार प्रश्न उठता है कि और नोबेल प्राइज इन विषयों में, जो विज्ञान के विषय हैं, महिलाओं को क्यों नहीं मिले या नहीं मिलते हैं? भारत में क्यों नहीं महान वैज्ञानिक महिलाएं आगे बढ़ करके अपना नाम कमा सकी? सोचना चाहिए। मैडम क्यूरी का कहना था कि महिलाओं के आगे विकास के लिए हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिए और उनको पूरा अवसर देना चाहिए। उनमें अनूठी शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है और जिजीविषा होती है। सीखें मैडम क्यूरी से एक अच्छा जीवन जीना, बहादुरी का, हिम्मत का, साहस का, एकाग्रता का, प्रवीणता का, दक्षता का, समर्पण का।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैडम क्यूरी ही एक ऐसी व्यक्ति दिखाई देती हैं जिसे यश और प्रसिद्धि भ्रष्ट नहीं कर सके। वो महान थी, अद्वितीय थी और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत थी। नमस्कार।